आपने सत्यनारायण भगवान के व्रत के बारे में तो सुना ही होगा। मेरी नानी ने उसको लगभग 21 साल तक 21 ईयर्स तक रखा था। इतने साल भूखे रहना कौन रह सकता है, और वो भी कि सुबह खाना नहीं खाना उन्होंने, रात को ही खाना है। भाई इतने साल तो मैं भी ना जीऊं। तो आज मेरी नानी उसका अध्यापन कराने वाली है, तो चलिए वहाँ उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा मम्मा? कौन सी चौक? हाड़ा। हाँ, ये जो लोकेशन है आपको गूगल मैप पे भी नहीं मिलेगी, तो मम्मा आप लोकेशन बता दो कहाँ है। इस विलेज में आने के लिए आपको नूरपुर से 60 किलोमीटर दूर हरियाल विलेज आना पड़ेगा, जो कि पठानकोट में पड़ता है। और गाइस यहाँ एरो से आपको बता दिया जा रहा है कि किस साइड जाना है। ये हरियाल चौक, यहाँ से अंदर को साइड रास्ता जाता है, वहाँ से आप लोगों से पूछ के जा सकते हैं। बसेस भी उपलब्ध है, पर वो टाइमली जाती है। आप टैक्सीज बुक कर सकते हैं पहुँचने के लिए। और गाइस हमारे मन में एक ही थी कि यहाँ को रहने को कुछ होगा तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। यहाँ आपको प्रॉपर रूम्स मिलेंगे और प्रॉपर खाना मिलेगा, तो आपको खाने और रहने की कोई दिक्कत नहीं होगी। एक खास बात तो बताओ, यहाँ से पूरे साल अध्यापन नहीं होते, सिर्फ 2 बार होते। वो होते माघ महीने की पूर्णमासी और सावन महीने की पूर्णमासी को। तो गाइस आप अगस्त और जनवरी को आ सकते हैं। ये मेरे नानू। तो गाइस जो नानू के पीछे आप बिल्डिंग देख सकते हैं, ये वॉशरूम आप सुबह यहाँ उठ के नहा के मंदिर की तरफ जा सकते हैं। और गाइस यहाँ पानी की भी सुविधा बना रखी है। और जहाँ का यहाँ जो ये व्यू है ना, ये तो बहुत अच्छा। यहाँ ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है, जिससे आपको मजा आते रहेगा। हमें बताया गया था कि यहाँ उद्यापन करने के सिर्फ पैसे लगते हैं, इसलिए हम कुछ भी सामान नहीं लाए थे। पर हमने यहाँ लोकल मार्केट से थोड़ा सामान ले लिया था। ऐसे सामान लेना जरूरी नहीं था, पर पापा ने कहा था कि यहाँ लोग दान पुण्य करते हैं, इसलिए हमने थोड़ा किचन का सामान ले लिया था। एक सेकंड, चॉकलेट। तो गाइस मैंने दुकान से ली थी 4 चॉकलेट। आई वॉन्ट 1 चॉकलेट, आई वॉन्ट 2 चॉकलेट, आई वॉन्ट 3 चॉकलेट, 4 चॉकलेट। सुंदर मंदिर है यहाँ पे। शीतला माता भी है, देखो। तो गाइस यहाँ बहुत सारे मंदिर थे, छोटे छोटे और सुंदर भी। पर हम मम्मा को यहाँ दर्शन करने थे, पर हम अंदर के लिए लेट हो गए थे और पूजा स्टार्ट ही होने वाली थी, इसलिए हम इन मंदिरों में नहीं जा पाए। और गाइस आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं, ये तो इतना सुंदर है, मैं तो मेरे से तो पूछो ही मत। तो गाइस अब हम मंदिर पहुंच गए। सभी लोगों ने अपने जूते उतार दिए हैं। अंकल सामान बेच रहे हैं, हमने भी थोड़ा सामान लिया है। और गाइस सच में हम तो यहाँ कुछ भी सामान नहीं लाए थे, कुछ भी नहीं। हम खाली हाथ ही आ गए थे। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको भी अपने घर से कुछ ना कुछ तो सामान लेके आना है। फिर हमने सामान दिया किचन में। उसके बाद यहाँ हमने की पूजा हो रही थी। यहाँ सभी लोगों ने बहुत सारी चीजें दान की थी। गाइस ऐसा नहीं है यहाँ आप सभी की पूजा एक साथ करा दी जाती है। यहाँ सबकी बारी उद्यापन किया जाता है। और यहाँ जो हॉल था वो पूरा लोगों से भरा हुआ था, इतना ज्यादा क्राउड था यहाँ। तो गाइस यहाँ अगर आप ये पूजा घर पे कराओगे तो लाखों खर्च हो जाएंगे, पर अगर यहाँ सबके साथ कराओगे तो आपका थोड़ा फाइनेंशियल बजट बचेगा। फिर ये लोग करने लगे इस बेड की परिक्रमा, और उसमें कुछ ना कुछ सामान रखते जाते। मैं सोच रहा हूँ आए ये बेड पे सामान क्यों रख रहे हैं और इसकी परिक्रमा क्यों कर रहे हैं। ये तो मेरे को गेम की तरह लग रहा है। ये लोग तो बेड की चारों तरफ पहले घूम रहे हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ सामान तो उस पर डाल रहे हैं। उसके बाद यहाँ एक मिट्टी का गुल्लक रखा हुआ, उसमें सभी लोग पैसे डाल रहे हैं। मैं गुल्लक को देखे जा रही, इसमें पैसे भर गए हैं या अभी भी बहुत ज्यादा बचे हैं। तो गाइस ये है हमारे रिश्तेदार जो यहाँ व्रत उद्यापन कराने आए। पहले तो इनके हाथ में ये कुछ पकड़ा दिया गया, उसके बाद ये पंडित जी इनको संकल्प दिला रहे और फिर 500 रुपए मांग रहे। मतलब ये क्या बात हुई, सीधा 500 रुपए। पंडित जी के तो मजे है, अगर ऐसे 500 रुपए लेंगे तो ये तो अमीर ही हो जाएंगे। कितने अमीर।
तो गाइस आप सत्यनारायण भगवान की कथा शुरू हो जाएगी। आप भी कथा को सुनना, नहीं तो सत्यनारायण भगवान आपसे नाराज तो हो जाएंगे। सब सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। श्री सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने ये व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह द्विज श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा पारिवारिक जनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला, प्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है, उसी के प्रभाव से मुझे ये सब महान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा, उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहां धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने कथा खत्म होने के बाद अब हम जा रहे हैं नीचे मंदिर। आपने देखा कितने सारे बंदे थे, लगभग 100 बंदे तो होंगे ही होंगे, मैं ऐसे कह सकता हूँ। तो अब हम जा रहे हैं ठाकुर जी की दर्शन करने, आप भी कर लीजिए। फिर कई सभी लोगों ने धाम या बारिश लगी हुई थी। फिर हम चल पड़े घर की तरफ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो मैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं आपकी बहुत मेहनत करता हूँ इन व्लॉग्स के लिए। तो गाइस आज के व्लॉग इतना ही रखते हैं। अब देखते रहिए मेरे व्लॉग्स, और मैं हूँ मैक्स सुपरस्टार, जाते हुए बाय बाय।